मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के रास्ते में किसी चीज का एक जोड़ा खर्च किया, मसलन 2 रुपए, 2 कपड़े, 2 घोड़े अल्लाह ताला के रास्ते में दिए, तो उसे जन्नत के दरवाजों से बुलाया जाएगा कि अल्लाह के बंदे इधर आ, ये दरवाजा बेहतर है। बस जो शख्स नमाजी होगा उसे नमाज के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो शख्स मुजाहिद होगा उसे जहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो शख्स अहले सदका में से होगा उसे सदका के दरवाजे से बुलाया जाएगा, और जो शख्स रोजादार होगा उसे सयाम और रियान सेराबी के दरवाजे से बुलाया जाएगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, जिस शख्स को इन तमाम ही दरवाजों से बुलाया जाएगा फिर तो उसे किसी किस्म का कोई खौफ। आगाज खबरें में नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया के मौसर इक़दामात और बेदारी प्रोग्राम्स हर एक के ताउन से सड़क हादसात की रोकथाम मुमकिन। जिला कलेक्टर। बीजेपी के दौरे इख्तिदार में खवातीन व लड़कियां गैर महफूज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा माना कैस। इस्मत दरी के मुलजिम कुलदीप सिंह की जमानत व उम्र कैद की माफी, इसका सबूत। इस्मत दरी मुलजिम की सजा बरकरार रखने का मुतालबा। कल्वाकुंटला खानदान ने रियासत तेलंगाना को लूटकर मखरूज बना दिया। केसीआर रियासत के धोखेबाज एमपी अरविंद। अब खबरें तफसील से। सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर बेदारी प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। अगर हर शख्स ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करे तो हादसात का कोई इम्कान नहीं रहेगा। इस सिलसिले में तमाम दस्तियाब चैनल के जरिए स्कूल और कॉलेज के तलबा के साथ साथ ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हसास बनाने की कोशिश की जाए। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी का मशवरा। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने मशवरा दिया कि सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर बेदारी प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हर शख्स ट्रैफिक कवानीन की फर्ज शनासी से अमल करे तो हादसात का कोई इम्कान नहीं रहेगा। इस सिलसिले में तमाम दस्तियाब ज़राए से स्कूलों और कॉलेजों के तलबा के साथ साथ तमाम तबकों के अवाम को बशऊर बनाने की कोशिश की जाए। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर की सदारत में रोड सेफ्टी कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, R&B, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, RTC, पंचायत राज, बिजली, तिब्बी और सेहत, म्यूनिसिपल और दीगर महकमों के अफसरान के अलावा रोड सेफ्टी कमेटी के अरकान और रेड क्रॉस के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने गुज़िश्ता मीटिंग में किए गए फैसलों पर अमल आवरी का जायजा लिया। इजलास में सड़कों पर अक्सर हादसात रोनुमा होने वाले इलाकों और हादसात की वजूहात के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया और अहम करारदादें की गई। कलेक्टर ने मुतल्लिका अफसरान को हादसात की रोकथाम के लिए मुतल्लिका महकमों की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में वाज़ेह हिदायत जारी किए। लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान को मिलकर काम करना चाहिए और सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए हम आहंगी पैदा करनी चाहिए। 1 जनवरी से मुनक़्क़िद होने वाली कौमी रोड सेफ्टी माह की तक़रीबात को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए मनसूबाबंद प्रोग्रामों को नाफिज किया जाए। इनकी कड़ी निगरानी की जाए और खास तवज्जो दी जाए ताकि अवाम तक पहुँचे। होर्डिंग्स, सिनेमा स्टैंड्स, सोशल मीडिया, FM रेडियो, मुकामी चैनल्स, डिजिटल डिस्प्ले और दीगर जराए से तलबा, गाड़ियों के ड्राइवरों और अवाम में तेज रफ्तारी, नशे में ड्राइविंग और सीट बेल्ट और हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने के खतरात के बारे में आगाही पैदा करने के लिए इनकी वसी पैमाने पर तशहीर की जाए। इन्हें ब्लैक स्पॉट के तौर पर निशानदेही की गई जगहों पर फौरी कार्रवाई की जाए और हादसात को रोकना चाहिए। इन्हें चाहिए कि जहां भी हादसात रोनुमा हो इनकी वजूहात की मुकम्मल छानबीन करें ताकि ऐसी जगहों पर दोबारा हादसात को रोनुमा होने से रोकने के लिए कंट्रोल के इक़दामात का मौका मिले।
خاص طور پر سڑکوں کے دونوں اطراف سے تجاوزات کو ہٹایا جائے، اگر گڑھے ہیں تو ان کی مرمت کی جائے تاکہ رات کے وقت مناسب روشنی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ باقاعدگی سے اجلاس منعقد کرنے اور حادثات کی شدت کو روکنے کی اشد ضرورت ہے، جس سے کئی قیمتی جانیں بچائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ لگن کے ساتھ کام کریں اور نظام آباد کو حادثات سے پاک ضلع بنائیں۔ بعد ازاں کلکٹر کی صدارت میں نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی کا ضلعی سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ منشیات پر قابو پانے کے لیے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کلکٹر نے افسران کو مستقبل میں کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں تجویز دی۔ انہوں نے تجویز دی کہ سوشل میڈیا سمیت تمام دستیاب مواقع کو منشیات کے مضر اثرات کے بارے میں عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر انکت، ایڈیشنل ڈی سی پی بسوا ریڈی، میونسپل کارپوریشن کمشنر دلیپ کمار، ڈپٹی ٹرانسپورٹ کمشنر ایم وی آئی سرینواس، R&B ایس آئی سردار سنگھ، ای پروین، پنچایت راج اور دیگر نے ان میٹنگوں میں حصہ لیا۔ بالکنڈہ حلقہ انچارج ایم سنیل ریڈی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت مہاتما گاندھی روزگار اسکیم پر پانی پھیر رہی، جبکہ کانگریس حکومت مہاتما گاندھی کی یاد میں اس پر عمل آوری کر رہی، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے سخت محنت کی تھی اور مطالبہ کیا کہ اسکیم کا نام تبدیل کیے بغیر اسے معمول کے مطابق نافذ کیا جائے۔ بالکنڈہ حلقہ انچارج ایم سنیل ریڈی نے برہمی کا اظہار کیا کہ بی جے پی حکومت مہاتما گاندھی روزگار اسکیم پر پانی پھیر رہی، جبکہ کانگریس حکومت اسے مہاتما گاندھی کی یاد میں نافذ کر رہی، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے سخت محنت کی تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسکیم کا نام تبدیل کیے بغیر اسے معمول کے مطابق نافذ کیا جائے۔ بالکنڈہ حلقہ کانگریس پارٹی انچارج ایم سنیل کمار نے بالکنڈہ حلقے کے منڈورا منڈل مرکز میں انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کی یوم تاسیس کے موقع پر کانگریس کا پرچم لہرایا۔ انہوں نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا کہ مرکزی حکومت آل انڈیا کانگریس پارٹی کی کال کے مطابق مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ کو منسوخ کر کے غریب عوام کے ساتھ ناانصافی کرنے کی کوشش کر رہی۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت فوری طور پر روزگار گارنٹی اسکیم کو دوبارہ شروع کرے۔ منڈل کانگریس پارٹی کے قائدین، کارکنان اور سرپنچوں نے پروگرام میں شرکت کی۔ مدرسہ ماہد الابرار ٹرسٹ بھینسہ کے زیر اہتمام ماہانہ اصلاحی مجلس دستار بندی حفاظ اکرام حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہم کے ہاتھوں تکمیل حافظ قرآن کریم کرنے والے حفاظ کی دستار بندی اور نائب امیر امارت ملت اسلامیہ حافظ محمد لئی خان کے ہاتھوں طلبہ میں اسنادات کی تقسیم۔ علماء و حفاظ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، خوب قدر و اکرام کریں۔ دینی مدارس دین اسلام کے قلعے ہیں، تحفظ اور تعاون ہر ایمان والے کی ذمہ داری۔ بھینسہ شہر کی قدیم ترین دینی درس کا مدرسہ ماہد الابرار ٹرسٹ، جہاں سے بڑی تعداد میں طلبہ فارغ ہو کر مختلف مقامات، دیہاتوں اور قصبوں میں دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، کی جانب سے ماہانہ اصلاحی مجلس اور دستار بندی حفاظ اکرام کا شاندار اہتمام کیا گیا، جس میں بطور مہمان خصوصی حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقش بندی نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ مہمان اعزازی کے طور پر نائب امیر امارت ملت اسلامیہ حافظ محمد لئی خان و دیگر بھی شریک رہے۔ اس موقع پر تکمیل حفظ قرآن مجید کرنے والے طلبہ کو مولانا صلاح الدین سیفی صاحب کے ہاتھوں دستار بندی کی گئی اور حافظ محمد لئی خان کے ہاتھوں طلبہ میں اسنادات تقسیم کیے گئے۔ مولانا و دیگر نے مدرسے کی خدمات پر اطمینان کا اظہار کیا اور مبارکباد دی اور نو فارغ حفاظ کو تلقین کی کہ وہ دین کی خدمت کرتے رہے اور تلاوت کا معمول بنائے اور اللہ کے کلام قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھے۔ کانگریس پارٹی 28 دسمبر 1885 کو بنی پہلی قومی پارٹی تھی جب انگریز ایشیا میں پہل رہے تھے۔ 1920 سے کانگریس پارٹی نے گاندھی جی کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں حصہ لیا۔ نظام آباد ضلع کانگریس بھون میں منعقدہ کانگریس پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر ضلع پارٹی صدر ناگیش ریڈی اور سٹی کانگریس صدر بی رام کرشنا نے پارٹی پرچم لہرایا۔ اس پروگرام میں ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر کانگریس کے رہنماؤں نے کہا کہ کانگریس پارٹی 28 دسمبر 1885 کو بننے والی پہلی قومی جماعت تھی جب انگریز ایشیا میں پہل رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے گاندھی جی کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد شروع کی۔ انہوں نے آزادی کی تحریک میں کانگریس پارٹی کی کلیدی کردار کو یاد کیا اور کہا کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں رہنمائی کرنے والی کانگریس پارٹی نے آزادی کے بعد بھی ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 17 لوک سبھا انتخابات میں سے کانگریس پارٹی نے 10 بار کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے 49 سال کے دور حکومت میں ملک نے بہت ترقی کی۔ آج ملک راکٹ بنا کر دنیا کا مقابلہ کر رہا، جو کہ اصل کانگریس پارٹی کے لیڈروں کی طویل مدتی منصوبہ بند کی وجہ سے ہے، لیکن بی جے پی جس کا ملک کی آزادی کے دوران کوئی وجود نہیں تھا، یہ گھمنڈ کر رہی ہے کہ ملک اپنے عوام کے ذریعے ہی ترقی کرے گا۔
इस मौके पर पीसीसी जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल, लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरमैन मुप्पा गंगा रेड्डी, साबिक एमएलसी अकोला ललिता, यूथ कांग्रेस कायदीन विपल गौड, कायदीन एम सुधाकर, के महेश, एजाज और दिगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। ఈ రోజు బీజేపీ వాళ్ళు మతతత్వ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా దేశానికి తెచ్చిందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆనాడు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత దేశంలో ఓన్లీ 20 గ్రామాలకే విద్యుత్ సౌకర్యం ఉండేది. మరి ఆనాడు గ్రామీణ ప్రాంతంలో రోడ్లు లేవు, తినడానికి తిండి లేదు, కట్టుకోవడానికి బట్టలు లేవు, మరి రవాణా సౌకర్యం లేదు, పేదలకు మందులు వాడడానికి ఔషధ పదార్థాలు లేవు. ఇవన్నీ దేశంలో ఇవన్నీ మన స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన కాంగ్రెస్ పార్టీ 60 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పాలనలో ఇవన్నీ సమకూర్చడం జరిగింది. ఈనాడు రోడ్లు అయితేనేమి, గ్రామ స్థాయిలో గ్రామంలో ఉన్న నివసించే పేదలకు ఇండ్లు అయితేనేంది, వాటర్ ట్యాంకులు అయితేనేంది, ఈనాడు బస్ సౌకర్యం అయితేంది, రైల్వే సౌకర్యం అయితేనేంది, ఈనాడు స్కూళ్ళు అయితేనేంది, ఈనాడు వ్యవసాయానికి మందుల ఫ్యాక్టరీలు అయితేనేంది, ఈనాడు హెలికాప్టర్లు అయితేనేంది, అన్నీ కూడా దేశ భద్రత కోసం మన మిలిటరీని కూడా ఏర్పరచడం జరిగింది. ఇంత ఏర్పరచుకున్న తర్వాత దేశం కోసము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం తెచ్చిందని కొందరు పెద్ద మంత్రులు, కొందరు బీజేపీ నాయకులు అడుగుతున్నారు. మరి మేము స్వతంత్రం రాకముందు ఇన్ని ఏర్పరచుకున్నామే, మరి నువ్వు మా పాలనలో 60 సంవత్సరాల పరిపాలన చేసినాం. మేము ఈ యొక్క దేశ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 17 సార్లు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగితే 10 సార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది. మరి 7 సార్లు మిత్రపక్షాలు గెలిచినాయి, కానీ వేరే ప్రతిపక్షాలు గెలిచింది. ఆ రోజు దేశంలో పార్లమెంట్లో 2 సీట్లు ఉండే బీజేపీకి. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, అద్వానీ గారు 2 ఉండే. ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ గారు మన దేశం మొత్తం మీద అన్ని రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలన ఉంటుండే. మరి మన ప్రతిపక్షం ఉంటేనే మన తప్పులు మనకు ఏర్పడతాయన్న ఉద్దేశంతో ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇందిరాగాంధీ గారు వారి మీద ఒక వీకైన క్యాండిడేట్లను పెట్టుకొని వారిని ప్రతిపక్షంగా ఉంచుకున్న పార్టీ మన కాంగ్రెस पार्टी। तश्कील तेलंगाना के बाद कल्वाकुंटला खानदान ने तेलंगाना रियासत को लूट लिया और मखरूज बना दिया, केसीआर को बताया धोखेबाज। एमपी अरविंद का बयान। एमपी अरविंद ने तनकीद की कि तेलंगाना में कोई भी ऐसा नहीं जो केसीआर जैसा गद्दार हो। उन्होंने केसीआर पर तेलंगाना समाज के एतमाद को धोखा देने का इल्जाम लगाया। शहर के मुजफ्फराबाद में वाक़ई एक फंक्शन हॉल में पंचायत इंतखाबात में सरपंच के तौर पर जीतने वाले बीजेपी के हामियों के लिए एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि यह हैरत अंगेज है कि पार्लिमानी हलके में कुल 96 सरपंचों ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कल्वाकुंटला खानदान ने रियासत को लूट लिया है। उन्होंने कहा कि खानदान को रियासत में बोलने का कोई हक नहीं है। 11 बजे లేస్తాడు, 2 గంటలు పని చేస్తుండే, 3 గంటలు చేస్తుండే, మళ్ళీ 2 గంటలు గ్లాస్ పెట్టుకుంటాడు, గ్లాస్ మీద కూడా 2 గంటలు పని చేసి మళ్ళీ పంటుండే, మళ్ళీ రాత్రి 7 గంటలు చేస్తుండే, మళ్ళీ 2 గంటలు పని చేస్తుండే. సబ్జెక్ట్ మాత్రం బాగా నేర్చుకున్నా. ఆ సబ్జెక్ట్ అంతా ఈయన ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణకు ఉపయోగపడుతుందేమో అని మనం అందరం ఆయనకు సపోర్ట్ చేసినా ఉన్నది చెప్పాలి, మాకు ఏం భయపడేదేం లేదు. కానీ తెలంగాణకి చేసింది లొటపీసు. ఆ ఇరిగేషన్ మీద ఆయనకున్న అవగాహన మొత్తం కుటుంబానికి 40-50 వేల కోట్లు సంపాదించడానికి పనికొచ్చినాయి. ఉన్న ఊరు కన్న తల్లితో సమానం. అటువంటి ఊరికి ఇవాళ సేవ చేసుకునే అవకాశం మీ అందరికి వచ్చింది. సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులు, వార్డు మెంబర్లు అందరూ కూడా కలిసి యునైటెడ్గా ఏ పార్టీ ఉండని మీరు పార్టీలకు అతీతంగా గెలిచినా మొదలాలి. మీరందరూ కలిసి గ్రామాలకి పారదర్శకంగా అందరినీ కలుపుకొని యువతని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో వాళ్ళని కలుపుకొని యువతకి ప్రోత్సాహం ఇస్తూ గ్రామ అభివృద్ధికి మీరు అందరూ పాల్పడాలని నా కోరిక. నేను ఇన్ని గెలిచాను అన్ని గెలిచాను నేను చెప్తా ఉన్నా. 12,000కి సుమారు 12,000 గ్రామ పంచాయతీ రేపు భారతీయ జనతా పార్టీ సమయం వచ్చినప్పుడు 98% మొదలెక్కింది. 11,500 కంటే ఎక్కువ మంది బీజేపీకి వచ్చింది. అందరికీ మన సిద్ధాంతం కావాలి, అందరికీ హిందుత్వం కావాలి, అందరికీ ధర్మం ఉంది, దేశం మీద భక్తి ఉన్నది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తోటి అసోసియేట్
डिवीज़न 31 नज़द मस्जिद अली बिन अब्दुल्ला सड़क के तामीरी काम तवील अरसे से तातुल का शिकार। खस्ताहाल सड़क की वजह अवाम व नमाजियों को दिक्कतों का सामना। मुकामी अवाम की डिवीज़न 31 कांग्रेस इंचार्ज शेख जफर से खुसूसी मुलाकात। सड़क की जल्द तामीर के लिए नुमाइंदगी। अंदरून 3-4 यौम सड़क के तामीरी कामों का आगाज़ होगा। इसके लिए कबल ही हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से नुमाइंदगी मुकम्मल तफसीलात दी गई और जल्द कामों को मुकम्मल किया जाएगा। शेख जफर का बयान। अवाम ने किया मोहम्मद अली शब्बीर और शेख जफर का शुक्रिया अदा। भाई ये रोड का काम एमआईएम वाले करे थे, फाउंडेशन डाले थे, मगर बजट नहीं आने की वजह से अभी तक इसको कोई हल नहीं हुआ। अभी हम जफ़र भाई को बुलाए, जफ़र भाई को बोले, जफ़र भाई इसकी कार्रवाई करने के लिए कोशिश कर रहे, आगे आ रहे और उनको हम लोग बुलाए, वहाँ पाइप भी डाले, वहाँ गली में वहाँ रोड जाने की थी, वहाँ पाइप भी डाले, रोड के यहाँ से भी उनके यहाँ से बोले उनको और उनको बुला के लेके आए, उनको बताए अब ये 2 दिन में 3 दिन में काम चालू कराते बोल के बोले। 31 डिवीज़न में ये कंकर डाल के एमआईएम के दौरे हुकूमत में अब क्या था बोलते उसको कंकर वो डाले, बहुत सारी तकलीफ़ हो रही। ये खुसूसन अब्दुल्ला मस्जिद की रोड है और क्या है कई साथियों को आने जाने की तकलीफ़ हो रही है। हमारे को जफ़र भाई ये तयखुन दिए कि इंशाल्लाह ये 2-4 दिन में काम जल्द से जल्द कराएंगे बोल के ये तयखुन दे रहे। हम देखेंगे इंशाल्लाह जफ़र भाई अगर आप बात करेंगे तो शब्बीर अली साहब से भी बात करेंगे ये इस रोड को जल्द से जल्द तामीर करें। तो हम 2-3 महीने पहले ऐसा ही अपने गली के जो सो लेडीज़ आए थे ऑफिस पे कि जफ़र भाई हमारे गली का जो सो काम नहीं हुआ, तो मैं बोला वो काम पे होता, वो बजट अपना नहीं होता। कंट्रैक्टर को जब बात करे तो कंट्रैक्टर साहब बोले कहते नहीं हमारे बजट नहीं आया, वो नहीं आया। वो तो उन लोग हमारे पास डर के हमारे पास आए, कांग्रेस ऑफिस पे आके बोले। तो मैं जैसे ये बात मोहम्मद अली शब्बीर साहब के सामने रखा कि भाई ये जो सब तकलीफ़ हो रही है इन लोगों को, मस्जिद को मुसल्लियों को जाने आने बहुत तकलीफ़ है, इधर अली बिन अब्दुल्ला मस्जिद तरफ बहुत तकलीफ़ है बोल के मैं साहब को बोला, शब्बीर अली साहब को, साहब ऐसा लेडीज़ आए थे ख़वातीन, फिर जैसे आप भी आए तो एक बार वहाँ विज़िट करे तो बेहतर रहता। तो साहब बोले ठीक है तुम गए ना, तुम जाके जैसो देखो जो भी मसला रहा तो जैसो मैं हल करता हूँ उसको बोल के शब्बीर अली साहब हमारे को तयखुन दिए। और ये जल्द से जल्द काम चालू होने के लिए भी हमारे शब्बीर अली साहब बोले कि जल्द से जल्द मैं कराता हूँ बोल के उन्होंने तयखुन दिए। शब्बीर अली साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हम, कांग्रेस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। शुक्र अदा करते हैं कि जफ़र भाई ने शब्बीर अली साहब से बात करके ये रोड का काम कराने के लिए हमसे ज़बान दी है। 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह काम भी शुरू हो जाएगा। और कंक्रीट डाल के भी हर गली वाले ने भी फ़ोन किए थे कॉन्ट्रैक्टर को, तो उससे यही बता रहा था कि रेती का किल्लत है हमारे पास बोल के। और फ़ोन कर बाद में फ़ोन भी कि नहीं उठा रहा था, उन्हें फ़ोन भी कट कर दे रहा था। कई बार अपने हमारे घर खुद के बच्चे खुद गिर गए हुए, कई बार पैरों में चोटें लगी है। जब से अब तक कोई भी उसको देने उसने हाल नहीं है उसका जब से। एडवा जिला सेक्रेटरी बी सुजाता ने मुतालबा किया कि इस्मत दरी केस के मुलजिम कुलदीप सिंह को दी गई उम्र कैद की सज़ा को जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद कत्ल, इस्मत दरी और लड़कियों पर हमलों के कई वाक़यात में इजाफा हुआ। एडवा जिला सेक्रेटरी बी सुजाता ने मुतालबा किया कि इस्मत दरी केस के मुलजिम कुलदीप सिंह को दी गई उम्र कैद की सज़ा को जारी रखा जाए। उन्होंने शहर के नागराम में अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर कुलदीप सिंह की तस्वीर जलाकर एहतजाज किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का कुलदीप सिंह को सुनाई गई उम्र कैद की सजा को मनसूख करना और इन्हें जमानत देना दुरुस्त नहीं। उनका कहना था कि मुल्क में बीजेपी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद कई लड़कियों के कत्ल, इस्मत दरी और हमलों में इजाफा हुआ है और कमी नहीं आई। और ये कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ये दुरुस्त नहीं कि वो अदालत जो अवाम की हिफाजत करती है, सियासत के सामने झुकना और जमानत देना दुरुस्त नहीं। एक तरफ दानिश्वर और अवाम सरापा एहतजाज है कि बीजेपी हुकूमत भारतीय आइन में पहले से मौजूद इंसानी हुकूक को पामाल करके भारतीय आइन को तब्दील करने की कोशिश कर रही, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा फैसला देना अफसोसनाक है। उनका कहना था कि कुछ लोगों के लिए कवानीन को तब्दील करना और ऐसे लोगों को जाने देना दुरुस्त नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे इंसान दरिंदों के लिए निर्भया एक्ट को लागू किया जाए, वरना अगर ये इसी तरह जारी रहा तो आने वाले दिनों में मुल्क भर की तमाम खवातीन जदोजहद करेंगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मुंहतोड़ जवाब देंगी। इस मौके पर एडवा कमेटी के अरकान रेखा, ज्योति, सोनी, यशोदा, रजिया, संगीता, अनीता, श्रीदेवी और दीगर भी मौजूद थे। तो ఏదైతే ఉన్నావో అత్యాచారం కేసులో నిందితుడైనటువంటి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కుల్దీప్ సింగ్ని సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి నిరసనగా నిన్నటి నుంచి దేశవ్యాప్తంగా కూడా నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. గతంలో కూడా నిరసన కార్యక్రమాల వల్లనే జైలుకు పోయిన సందర్భాలు మనకు గుర్తుకున్నాయి. ఏదైతే ఉన్నావో కేసులో విడుదలైనటువంటి కుల్దీప్ సింగ్ని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపాలని చెప్పేసి ఐద్వా మహిళా సంఘంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం.
ఎక్కడ న్యాయం జరగకుండా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తే న్యాయం జరుగుతుంది అని న్యాయస్థానాన్ని నమ్ముకొని భారతదేశ ప్రజలు ఉంటున్నారు. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం న్యాయం స్థానంలో న్యాయం జరుగుతుందని నమ్మిన రాజ్యాంగాన్ని కూడా కుల్లబడుస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. న్యాయస్థానం అయి ఉండి రాజకీయాలకు తల వంచడం కరెక్ట్ కాదని సందర్భంగా మేము ఐద్వాగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము. రేపు రానున్న రోజుల్లో ఇది ఇలాగే కొనసాగితే దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఐద్వా మహిళా సంఘం ఆధ్వర్యంలో సుప్రీంకోర్టు కూడా సమాధానం చెప్పే విధంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తామని ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టును కూడా హెచ్చరిస్తాం. सिरकोंडा और बर्दीपुर में कांग्रेस पार्टी की 141वीं यौम तासीस मनाई गई। कांग्रेस कायदीन ने बीजेपी हुकूमत से महात्मा गांधी जी के नाम की तब्दीली को रोजगार गारंटी स्कीम से वापस लेने का किया मुतालबा, जिन्होंने आज़ादी तहरीक में हिस्सा लिया था। सिरकोंडा मंडल मुस्तखर में कांग्रेस पार्टी के 141वीं यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने कांग्रेस पार्टी परचम लहराया और मुबारकबाद पेश की। बादशाह कांग्रेस पार्टी मंडल के सदर बी रवि ने महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया और बीजेपी मरकज हुकूमत से मुतालबा किया कि वो महात्मा गांधी का नाम बदलकर रोजगार गारंटी स्कीम को वापस ले। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी में महात्मा गांधी की खिदमत यादगार है और कहा कि इतने अजीम आज़ादी पसंद का नाम हटाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के नाम को हटाने का अमल फौरी तौर पर वापस लिया जाए। बसूरत दीगर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी कायदीन की क़ियादत में एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में मंडल सदर बी रवि, सरपंच पी वनीता नरसिंह, मलेश यादव, नरेंद्र चंद्र, आसिफ, सरपंचों और मुख्तलिफ गाँव की कायदीन ने शिरकत की। डिस्पल्ली मंडल के बर्दीपुर गांव में 141वीं कांग्रेस पार्टी यौम तासीस मनाया गया। डिस्पल्ली कांग्रेस पार्टी सदर अमृतापुर गंगाधर ने कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया और मुबारकबाद दी। इस मौके पर अमृतापुर गंगाधर ने रोजगार गारंटी स्कीम का नाम तब्दील करने से बीजेपी का मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियां देने वाले महात्मा गांधी का नाम तब्दील करना शर्मनाक है। इस मौके पर बर्दीपुर के सरपंच भास्कर देवराज, कांग्रेस पार्टी के कारकुनान, लीडरान, गाँव वालों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। महात्मा रजाकाराना खिदमत तंजीम के बानी सदर एस श्रीनिवास ने कहा कि सत्या साई सेवा समिति के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए गए रूहानी प्रोग्राम और गरीबों के लिए मुफ्त सिलाई जैसे प्रोग्राम काबिल सताइश और ऐसे प्रोग्राम गरीबों के लिए बहुत मुफीद है। महात्मा रजाकाराना खिदमत तंजीम के बानी सदर एस श्रीनिवास ने कहा कि श्री सत्या साई सेवा समिति के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए गए रूहानी प्रोग्राम और गरीबों के लिए मुफ्त सिलाई जैसे प्रोग्राम काबिल सताइश है। वो आर्मोर टाउन में हाउसिंग बोर्ड में श्री सत्या साई रूहानी तालीमी खिदमत और इमारत के अहाते में मुनक़िद 35वें इतवार स्वच्छ प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग नहीं जानते कि आर्मोर कस्बे में एक सत्या साई सेवा मंदिर है और हमें इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को आगाह करने का मौका मिला। इस मौके पर अहाते में उगे हुए जंगली पौधों, दरख्तों की शाखों और कूड़ा क्रिकेट को हटाकर साफ किया गया। सत्या साई समिति की ऑर्गेनाइजर सी कसुमा कुमारी ने कहा कि स्वच्छ प्रोग्राम के जरिए अर्द गिर्द की सफाई सताइश के काबिल है। उन्होंने कहा कि हमारी सत्या साई समिति हर जुमेरात को रूहानी प्रोग्राम मुनक़िद करती है और गरीबों को मुख्तलिफ शोबों में मुफ्त तरबियत भी फराहम करती है और इन्हें बेहतर बनाती है। इस प्रोग्राम में सत्या साई सेवा संस्था के मुंतज़मीन अरुणा देवी, राजेश्वर, रज़ाकाराना तंजीम के अरकान और दीगर भी मौजूद थे। CITU रियासती खजांची वी रामुलू ने मजदूरों के लिए नुकसानदार 4 लेबर कोड्स को मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 4 लेबर कोड्स का निफाज कारपोरेट मालिकान के फायदे के लिए मेहनतकश तबके को, जो दौलत के खालिक है, को जदीद गुलाम बनाने की साजिश का हिस्सा है। रियासती खजांची वी रामुलू ने बीजेपी हुकूमत के जरिए लाए गए मजदूरों के लिए नुकसानदार 4 लेबर कोड्स को मनसूख करने का मुतालबा किया। निजामाबाद शहर में मुनक़िदा CITU के ज़िले उहदेदारों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 4 लेबर कोड्स का निफाज कारपोरेट मालिकान के फायदे के लिए मेहनतकश तबके को, जो दौलत के खालिक है, को जदीद गुलामों में तब्दील करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने इस मकसद के लिए नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि आजिरों को 8 घंटे के वर्क डे को बढ़ाकर 12 घंटे का मौका दिया गया और ऐसे कोर्स में शामिल किया गया। उन्होंने लेबर कोड पर मजदूरों की हड़ताल और यूनियन बनाने के हक पर सवालिया निशान लगाने का इल्जाम लगाया और तनकीद करते हुए कहा कि मुस्तकिल निज़ाम के बगैर मुकर्रर मुद्दती मुलाजिमीन का निज़ाम मुतारिफ कराया गया, जिससे मुलाजिमतों का तहफ़्फ़ुज़ नामुमकिन हो गया। उन्होंने मोदी हुकूमत पर एक नई तारीफ मुतारिफ करवाकर मेहनतकश तबके का इस्तेसाल करने पर तनकीद की, जिसमें कहा गया कि अगर कोई कारकुन इसकी तनख्वाह रुपये से ज्यादा हो तो इसके दायरकार में नहीं आता। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि ये बिल
18,000 2025 के नाम पर लाया गया था, जिससे किसान सब्सिडी हासिल करने के मौके से महरूम हो जाएंगे और रियासतों के खतरे में पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को रोजगार गारंटी एक्ट को कमजोर करते हुए VBG रामजी के नाम पर तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सबका बीमा सबका रक्षा के उन्वान से इंश्योरेंस एक्ट बिल 100% FDI इंश्योरेंस के शोबे की सहूलत के लिए लाया गया, जो मुलाजिमीन और इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए इंतहाई खतरनाक है और इससे सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों और कारपोरेट इदारों के सरमायाकारों को फायदा पहुंचेगा, जो मुल्क के लोगों के लिए इंतहाई नुकसानदायक है। उन्होंने इस बिल को न्यूक्लियर सेफ्टी एहतसाब और खुद मुख्तियारी के नाम पर अवामी शोबे में पैदा होने वाली जौहरी तवन्नाई को प्राइवेटाइज करने की साजिश का हिस्सा करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियां बेक वक्त मजदूरों, किसानों और गरीब अवाम की मुलाजिमीन पर हमलावर है। इसके एक हिस्से के तौर पर उन्होंने मेहनत कशों और लोगों से जनवरी को होने वाली मजदूर किसान इत्तेहाद रैली में बड़ी तादाद में शिरकत करने और मोदी की पॉलिसियों को एक मुनासिब सबक सिखाने की अपील की। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां, EVL नारायण, G गंगाधर और दिगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। బీమా రంగంలో 74% నుంచి 100%కి FDIని తీసుకొస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా కార్పొరేట్లకు, గుత్త పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలమైనటువంటి విధానాలు ఇలా మోడీ తీసుకొస్తుంది. పేద ప్రజానీకానికి, కార్మిక వర్గానికి అన్యాయం చేసేటువంటి విధానాలు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్నటువంటి ఈ విధానాల మీద, ఈ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా మొత్తం గ్రామాన ప్రచారం చేయడం కోసం ఈ నెల 27 నుంచి జనవరి 7వ తారీఖు వరకు గ్రామీణ ప్రాంతంలో విస్తృతంగా కరపత్రాలు, గ్రూప్ మీటింగ్లు, గ్రామ కమిటీలు వేస్తూ ప్రచారం చేస్తాం. అట్లాగే జనవరి 8 నుంచి 18 వరకు అన్ని జిల్లా స్థాయిలో జీప్ జాతా నిర్వహిస్తాం. 19వ తారీఖున మొత్తం కార్మిక కర్షకులు అందరూ కలిసి ఐక్యంగా నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో పెద్ద ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ ప్రభుత్వ విధానాలు మార్చుకోకపోతే ఈ పోరాటాన్ని ఇంకా ఉధృతం చేయడం కోసం ఫిబ్రవరి 12న దేశవ్యాప్త సమ్మె కూడా చేయాలని చెప్పేసి 3 కార్మిక సంఘాలు కూడా నిర్ణయించుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए जिला इंतजामिया के मौसर इक़दामात और बेदारी प्रोग्राम्स हर एक के ताउन से सड़क हादसात की रोकथाम मुमकिन। जिला कलेक्टर। बीजेपी के दौरे इख्तिदार में खवातीन व लड़कियां गैर महफूज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा माना कैस। इस्मत दरी के मुलजिम कुलदीप सिंह की जमानत व उम्र कैद की माफी, इसका सबूत। इस्मत दरी मुलजिम की सजा बरकरार रखने का मुतालबा। कल्वाकुंटला खानदान ने रियासत तेलंगाना को लूटकर मखरूज बना दिया। KCR रियासत के धोखेबाज MP अरविंद। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।